गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रिवीजन भी चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आज हम फिर से आपके यूनिट और डायमेंशन लेक्चर को वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम पिछले क्लास में जहाँ भी छोड़े थे उसी से कंटिन्यू हम आगे करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या क्या हम पढ़े थे पिछली क्लास में? हम देखे थे सिस्टम ऑफ यूनिट। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हमने आपको बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट आपका सीजीएस था, सेकंड एफपीएस था, थर्ड एमकेएस और फोर्थ एसआई था। तो ये क्या क्या हैं हम इसे आज डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा था सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट मेरा क्या था? सीजीएस। फर्स्ट मेरा क्या था? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? सी से होता है बच्चों सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकंड। यानी कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे मास, फिर लिखेंगे टाइम। क्या कहता है? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के केस में लेंथ को आप सेंटीमीटर कहेंगे, मास को आप ग्राम कहेंगे और टाइम को आप क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। यानी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा है जिसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड कहेंगे। हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। कहेंगे वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल। हम लोग को याद बस सीजीएस करना है। अब सीजीएस में जो भी हम एग्जांपल लिखेंगे उसे याद नहीं करना है, क्योंकि वो हमें आगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी सीजीएस में आपको बस इतना याद रखना है कि लेंथ को सेंटीमीटर कहते हैं, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड कहते हैं। चलिए, तो अब हम इस पे एग्जांपल देखें। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस पे एग्जांपल हम लोग आते हैं। सबसे पहले स्पीड। स्पीड का सीजीएस यूनिट। तो बच्चों, स्पीड का सीजीएस यूनिट या किसी का भी यूनिट निकालने के लिए हमें ये देखना है कि क्या वो डेराइव्ड है या फंडामेंटल है। तो बच्चों, स्पीड जो है वो डेराइव्ड है। क्यों? फंडामेंटल में स्पीड कहीं नहीं आता, इसलिए डेराइव्ड हो गया। और जब कोई डेराइव्ड का यूनिट निकालना होता है तब उसको सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। जब कोई डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट आप निकालते हो तो सबसे पहले क्या लिखें? उसका फॉर्मूला लिखें, ठीक है ना, फंडामेंटल के रूप में। तो स्पीड का फंडामेंटल के रूप में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है ना। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है। और लेंथ को क्या कह रहा है? सीएम साहब, मतलब सेंटीमीटर। और टाइम को क्या? टाइम को सेकंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। चलिए अब आते हैं वेलोसिटी। तो बच्चों, वेलोसिटी का फिर से फॉर्मूला चाहिए क्योंकि डेराइव्ड है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है, तो लेंथ को सेंटीमीटर कह रहा है पर सेकेंड। फिर आते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड।
अब फिर नीचे सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर ये भी जाएगा पर सेकेंड। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, जैसे क्या लिख लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे आते हैं बच्चों फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को क्या कह रहा है, ग्राम। एक्सीलरेशन को क्या कह रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जानते हैं क्या बोलता है, डायन बोलता है, ठीक है ना। यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग डायन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, डायन के नाम से। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यदि ये सब हमें मालूम है तो ये सब हमें मालूम हो जा रहा है कब, जब फॉर्मूला मालूम रहेगा तब। यानी कि हमें ये याद रखना है, न कि ये। अभी हमें फ़िलहाल जौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर में हमें सिर्फ यूनिट निकालना सीखना है, यूनिट को याद रखना नहीं। क्योंकि आगे हम चलेंगे तो स्पीड भी पढ़ेंगे, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में, फोर्स के बारे में, सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ फिर से यूनिट हम निकालेंगे। तो कहेंगे यहाँ पे हम सिखा रहे हैं कि यूनिट निकलता कैसे है। वहाँ पे हम नहीं सिखाएंगे कि यूनिट कैसे निकलता है, वहाँ पे डायरेक्ट हम पुट करेंगे। वहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि बच्चों लेंथ को सेंटीमीटर कहता है, वहाँ पे नहीं कहेंगे कि मास को ग्राम कहता है, वहाँ पे नहीं कहेंगे कि टाइम को सेकंड कहता है। जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट हम स्पीड लिखेंगे और स्पीड बराबर कर देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, फार्मूला बता करके, ठीक है ना। तो इसलिए ये याद रखें, ये याद नहीं रखें, ये अपने आप याद हो जाएगा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये खुद याद हो जाएगा आपको। आप याद नहीं करेंगे, यही आपको याद कर लेगा, ठीक है ना। चलिए, तो फोर्थ तक हो गया और आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए, तो हम लोग फोर्स हो गया, वर्क देखते हैं। चलिए, वर्क, तो वर्क बराबर होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का निकाले हुए हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है तो इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क बराबर एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप इक्विवेलेंट एनर्जी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे आप इक्विवेलेंट एनर्जी के साथ कर सकते हैं और इसे हम लोग अर्ग बोलते हैं। चलिए, अब आगे आते हैं, जैसे मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यानी कि क्या बोल रहा है, ग्राम, जीएम या जीएम जो भी है। वेलोसिटी का क्या हो निकाले हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, आगे आते हैं, टॉर्क। कहीं नाम नहीं सुने हैं ये टॉर्क, कोई बात नहीं, यदि कोई सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं बताएंगे रोटेशन में, ठीक है ना। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या है, फोर्स का हम निकाले हुए हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस तो से फिर से सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखिएगा टॉर्क का और वर्क का, टॉर्क का बच्चों और वर्क का फ्रेंड्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यूनिट आ रहा है ना सेम। लेकिन यूनिट तो सेम है लेकिन क्वांटिटी बच्चों अलग अलग है। वर्क कुछ और होता है और टॉर्क कुछ और होता है बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, वर्क का यूनिट और टॉर्क का यूनिट सेम निकल गया,
तो यूनिट सेम निकालने का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी सेम है। जैसे बताइए वेलोसिटी और स्पीड का भी यूनिट सेम निकला, क्या क्वांटिटी सेम है? नहीं, क्वांटिटी सेम नहीं है। उसी तरीके से टॉर्क और वर्क दो अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन उसका यूनिट सेम निकला। ऐसा क्यों हुआ हम बताएंगे आगे, अभी नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। चलो ये फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जांपल रहेगा, दिया हुआ फार्मूला दिया हुआ रहेगा आपको। अभी फार्मूला दिया जाएगा, बाद में आपसे आपको फार्मूला नहीं दिया जाएगा, आपसे डायरेक्ट यूनिट पूछेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट कहता है क्या है? FPS। क्या कहता है? FPS। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से वहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर कहा, यहाँ पे लेंथ को फीट कहेगा। फीट जैसे हम सब का हाइट मापते हो ना, कि फीट हो, 5 फीट हो, बाई 6 फीट, 2 फीट, 2 फीट, 3 फीट, जो भी हो। फिर P से होता है पौंड, P से क्या होता है? पौंड। S से होता है सेकेंड, S से क्या होता है? सेकेंड, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लेंथ को फीट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेंथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे मास, और फिर लिखेंगे टाइम। बच्चों यहाँ पे लेंथ को फीट कह रहा है, क्या कह रहा है? फीट। तो FT लिख लेंगे, FT मीन्स फीट हो गया। मास को बोल रहा है पाउंड, तो पाउंड PD भी लिखिए, हो गया पाउंड। टाइम सेकेंड, तो SCC लिखिए सेकेंड। चलिए ये हमारा हुआ। यानी FPS सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट है मेरे बच्चों, जिसमें हम लोग लेंथ को फीट कहते हैं, मास को पाउंड कहते हैं, और टाइम को सेकेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब कहें पाउंड क्या होता है? हम लोग पाउंड का इस्तेमाल जो होता है वो केक में करते हैं। किस में? जब केक लाने जाइएगा तो बोलेगा 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, इस तरीके से। तो बच्चों पाउंड जो होता है सबसे पहले हम लोगों का देन नहीं है। पाउंड जो है वो अंग्रेज लोगों का देन है। अंग्रेज था कहाँ का? ब्रिटेन का। इसलिए इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि पाउंड जो होता है वो केक में करते हैं। केक तोलने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाउंड का। पाउंड 1 पाउंड में होता है 454 ग्राम, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इस बात को यहाँ पे नोट कर देते हैं। चलिए इससे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चलिए यानी कि FPS सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि 1 पाउंड इक्वल टू होता है 454 ग्राम, ठीक है ना। जब केक लाने जाइएगा और दुकानदार यानी कि शॉप वाला बोलेगा कि ½ kg का केक है, तो बच्चों ½ kg का नहीं होता है, क्योंकि ½ kg में 500 ग्राम होता है। यहाँ पे तो 454 ग्राम ही है, यानी 46 ग्राम क्या हुआ? कम हुआ ना ½ kg से। यानी कोई बोलेगा कि ½ kg का केक है, कहिएगा नहीं, ½ kg का नहीं है, ½ kg का में 46 ग्राम कम है, ठीक है ना।
क्योंकि 1 पाउंड इक्वल टू होता है 454 ग्राम। चलिए इसमें ये एक्स्ट्रा बातें कुछ आ गई, ठीक है ना। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ ये दोनों बात एक्स्ट्रा आ गया। FPS को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं और इसमें 1 पाउंड बराबर 454 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए अब हम इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, जिस तरीके से हम अभी देखे पहले वाले पे उसी तरीके से। जैसे स्पीड, तो फिर से वही बात कहेंगे हम लोग, फॉर्मूला दीजिए, क्योंकि ये डेराइव्ड है, डेराइव्ड रहेगा बच्चों, फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा डेराइव्ड के लिए। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस को क्या कह रहा है, फीट, तो फीट और टाइम को सेकेंड, यानी फीट पर सेकेंड। फिर आता है वेलोसिटी, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेगा, फीट, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लेंथ है, सेकेंड, यानी फीट पर सेकेंड। आ रहा है समझ में क्या बच्चों। चलिए फिर आगे आते हैं हम लोग, वेलोसिटी हो गया। अब आते हैं एक्सीलरेशन की ओर। तो एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। चलिए वेलोसिटी का फ्रेंड्स हम निकाल चुके हैं फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, फीट पर सेकेंड, टाइम को सेकेंड, यानी फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं फोर्स। अभी आप पीछे से हिंट ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप जो है पीछे से हिंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सीलरेशन में वेलोसिटी की ज़रूरत हुआ तो आपने पीछे से हिंट लिया, अभी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। चलिए बस यहाँ पे देखना है कि यूनिट निकलता कैसे। मास को क्या बोल रहा है बाबू, पाउंड, यानी PD लिख लेंगे। और एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को क्या कह रहा है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहाँ से इंटू साइन आप हटा सकते हैं, सिर्फ लिख लीजिएगा पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसी तरीके से आगे आते हैं वर्क। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, फोर्स को क्या कह रहा है, पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो पाउंड PD फीट पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को भी फीट ही कहेगा, तो फीट इंटू फीट, फीट का स्क्वायर, यानी पाउंड फीट का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन यहीं तक हम इसे छोड़ते हैं, ठीक है ना, वर्क तक, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमें और यदि चाहिए डेराइव्ड का तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा और उस फॉर्मूले की सहायता से आप उसका यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक जल्दी से राइट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। फर्स्ट भी हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। क्या है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में हम लोग फिर से वही बात करेंगे, लेंथ, फिर मास और फिर टाइम। लेंथ को इसने मीटर कहा, यानी m से मीटर समझिएगा। फिर मास, लेंथ को मीटर का सिंबल m, मास को यहाँ पे किलोग्राम कह रहा है kg, और टाइम को यहाँ पे कह रहा है सेकंड, यानी s, ठीक है। चलिए यानी कि जिस तरीके से CGS में लेंथ को सेंटीमीटर कहा, यहाँ पे लेंथ को मीटर कहा,
वहाँ पे मास को ग्राम का, यहाँ मास को किलोग्राम का, वहाँ टाइम को सेकंड, यहाँ भी टाइम को सेकंड। अब फिर इस यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे स्पीड, तो स्पीड का फिर से फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि डेराइव्ड क्वांटिटी है ना ये, तो डेराइव्ड का फॉर्मूला चाहिए। फंडामेंटल को दिया जाएगा, उसकी सहायता से डेराइव्ड का निकालना है। तो स्पीड का हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। बच्चों बताइए, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि मीटर, और टाइम सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड। फिर आता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ, इसलिए मीटर, और सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड। फिर आता है एक्सीलरेशन, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ACC कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, नीचे से सेकेंड यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे आते हैं फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास को क्या बोल रहा है, किलोग्राम यानी कि केजी, और एक्सीलरेशन को क्या बोला, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड होगा ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का सेंटीमीटर नहीं, मीटर होगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोलता है न्यूटन, क्या बोलता है, न्यूटन, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फोर्स हो गया, वर्क देख लेते हैं। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए फोर्स का भी निकालें, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख लीजिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट को फिर से मीटर बोलेगा, तो केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। चलिए अब निकाल लेते हैं एक पावर। पावर बराबर होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क का निकाले हुए हैं, नीचे लिख लीजिए, वर्क का निकाले हुए हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला, MK सिस्टम ऑफ यूनिट। इतने सारे एग्जांपल्स का एग्जाम्पल इतना ही नहीं होता है बच्चों, बहुत सारे होते हैं, तो हमें बहुत यहाँ पे न तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सबको मतलब आप लोगों को यहाँ फार्मूला ज़्यादा मालूम नहीं होगा, और ज़्यादा मालूम नहीं होगा तो फिर ज़्यादा फार्मूला लगाएंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस तरीके से यूनिट निकालते हैं, ये हमें सीखना है, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो पॉज करते हुए यहाँ तक राइट डाउन कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है SI यूनिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ISO होता है इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल। तो यहाँ पूरा नाम हम लोग लिख लेते हैं। इंटरनेशनल, S से होता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है मेरे फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 3 नहीं
सात के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले जो भी हम पढ़ें, CGS पढ़ें, FPS पढ़ें, MKS पढ़ें, बच्चों ये तीनों में मात्र ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा था। वो फंडामेंटल था आपका लेंथ, मास और टाइम। इसके अलावा उसने एक भी फंडामेंटल का जिक्र नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास तो फंडामेंटल की संख्या 7 है, नंबर ऑफ फंडामेंटल कितने हैं 7, तो हमें 7 क्यों मालूम होने चाहिए ना, हमें तो मालूम हो रहा है 3। तो क्या हुआ 1976 में 1976 में एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल लेवल में, और वहाँ पे एक नया यूनिट बन करके तैयार हुआ, जिसमें हम लोग 3 नहीं 7 के बारे में पढ़ेंगे। और उसी नया यूनिट जो वहाँ पे बनाया गया 1976 में जो मीटिंग करके नया यूनिट जो बनाया गया, उसी नए यूनिट का नाम SI हुआ, और वो इंटरनेशनल लेवल में आया। इंटरनेशनल लेवल मतलब सारा कंट्री आ गया, जो अब हम बोलेंगे वही सबको बोलना पड़ेगा, उसी का नाम तो स्टैंडर्ड हो गया। चलिए अब SI जो है वो क्या क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल ले लेते हैं, इधर एक साइड हम ले लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक तरफ यूनिट ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट हमारा आता है बच्चों लेंथ। तो लेंथ को ये कह रहा है मीटर, यानी कि MKS के जैसा। सेकेंड है हमारा मास, तो मास को यहाँ भी किलोग्राम बोल रहा है। थर्ड आता है टाइम को सेकेंड बोल रहा है। फोर्थ आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को बोल रहा है एम्पियर, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं हम लोग, एम्पियर। चलिए फिर 5 नंबर में आ रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन बोलता है, K। 6 नंबर आता है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला बोल रहा है, ठीक है ना, कैंडेला। CD कर लीजिए, कैंडेला। फिर 7वां हमारा आएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको बोलेगा मोल। फ्रेंड्स ये हमारे SI हो गए, ठीक है ना, ये हमारे SI हो गए। तो यूनिट SI निकालिए या CGS का निकालिए या FPS का निकालिए या MKS का निकालिए, फॉर्मूला सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा। तो आपके पास मालूम हो गया फंडामेंटल का, यानी यही हमारा SI है। अब इसी की सहायता से आप दुनिया का हर क्वांटिटी का यूनिट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, सभी क्वांटिटी का यूनिट निकल जाएगा। तो यूनिट कैसे निकला वो आप लोग सीख गए, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। क्यों देखें, ये तो किसके तरह है, MKS के तरह ही है, देखिए है ना। बस हाँ एक दो हैं जो ये हैं, तो वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो देख लेंगे। बस हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर कहता है, टेम्परेचर को केल्विन कहता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला कहता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल कहता है। ये याद रखिएगा। फिर हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर हीट पढ़ेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, उसमें सारा कुछ आते चला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यूनिट निकालने के लिए
क्या किया जाता है बच्चों, फॉर्मूला लिखा जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो को लास्ट करने से पहले एक छोटी सी बातें और हम आपको बता देना चाहते हैं। जिस तरीके से लेंथ, मास, टाइम को मेजर कर रहा था MKS, उसी तरीके से SI भी मेजर कर रहा है। वहाँ भी लेंथ को मीटर, यहाँ भी लेंथ को मीटर, वहाँ मास को किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम, वहाँ टाइम को सेकेंड, यहाँ भी टाइम को सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो लार्ज फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बाबू, लार्ज फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज द लार्ज फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्यों? क्योंकि MKS जो है यहाँ पे आके स्टॉप कर गया, MKS जो है बाबू यहाँ पे आकर क्या कर गया, स्टॉप कर गया, है ना। और उसके बाद SI क्या हुआ, आगे बढ़ गए, तो आगे बढ़ गए तो बड़ा हो गया ना, इसीलिए हम कह रहे हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज द लार्ज फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, चलिए तो इस पॉइंट को, इस बात को हम लोग नोट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट में हम इस बात को यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। चलिए लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज द लार्ज फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा यूनिट जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था यूनिट, उसका फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक हमें डायमेंशन अभी बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को डायमेंशन बताएंगे, ठीक है ना। और आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पॉइंट को फिर से क्या कर सकते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है ना। बस पॉइंट लिख दीजिएगा, हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है ना, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपको अच्छे से अच्छे फिजिक्स की फैकल्टी आपको मिल सके, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आज यहीं पे रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम लोग डायमेंशन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।